हो सकता है ये आपके ऊपर भी हो गया हो, पता ना चला हो। इसे बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल रिसर्च। डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस की दुनिया का सबसे स्याह पक्ष यही है, सबसे बुरा पक्ष यही है। मैंने आपसे कहा था कि एमडी करने के लिए 2 करोड़ के आसपास की डोनेशन आमतौर भारत में सामान्य डोनेशन है, और उसके बाद एमबीबीएस भी किया ही है। जो आदमी 8-9 साल लगाएगा और करीब 3 करोड़ 4 करोड़ का निवेश करने के बाद डॉक्टर बनेगा, आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कितना पैसा कमाने का दबाव है। और फिर कई लोग क्या बोलते हैं, दिन भर में 4 करोड़ का निवेश करने के बाद डॉक्टर बनेगा, आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कितना पैसा कमाने का दबाव है। और फिर कई लोग क्या बोलते हैं, दिन भर में 20 क्लाइंट आ जाएंगे, सबसे 1000 रुपये लेगा, 20,000 हुआ, महीने का 6 लाख हुआ, किराया निकालो, ये निकालो, वो निकालो, 3 लाख बचा, 3 लाख साल भर में 36 लाख कमाया, कमाना है 6 करोड़ तो नुकसान ही किया हुआ है। इसका इंटरेस्ट भी जोड़ते जाओ तो जिंदगी भर तो उसी में निकल जाएगा इसका। ये वैसे ही लोग हैं जो बुलेट ट्रेन की परियोजना का मूल्यांकन टिकट की खरीद से कर रहे हैं। जो टिकट से प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करते हैं, ये वैसे लोग हैं। सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है क्लिनिकल ट्रायल, जो मेडिकल साइंस का है। उसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखिए। आप जो दवाई खाते हो वो दवाई बनती कैसे है? दवाई या दवाइयों से जुड़े हुए और चीजें, जैसे कोई इम्प्लांट है, कोई ऐसी चीज बनाई है कि जैसे किसी की नी सर्जरी होनी है तो उसमें हमने जो उसका नी का जो पार्ट खराब हुआ, कार्टिलेज खराब हुई मान लीजिए, और हमने तय किया कि नी की रिप्लेसमेंट करनी, तो रिप्लेसमेंट किस चीज से करेंगे? किडनी तो है नहीं, किसी की निकाली लगा दी। उसमें तो ये है कि नकली नीज बनेंगे, नकली पार्ट्स बनेंगे, उनको इसमें इम्प्लांट करना है। वो कैसे बनेंगे? एक्सपेरिमेंट्स होंगे बहुत सारे। बायो मेडिकल साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स की गति इसीलिए इतनी कम है कि उनका प्रयोग करना पड़ता है ह्यूमन बींग्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में गति बहुत तेज रहती है। आज आप एक टीवी लेंगे, 3 महीने बाद पता चलेगा वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है। समय लगता है क्योंकि रिसर्च बहुत मुश्किल है, बहुत महंगी रिसर्च है। तो दवाई प्लस जो अन्य वस्तुएं हैं, जो दवाइयों जैसी वस्तुएं हैं, उन सब की जो रिसर्च होती है, ये रिसर्च कैसे होती है इसके बारे में अनुमान रहना चाहिए, क्योंकि हम सब किसी न किसी मात्रा में गिनी पिग बन चुके होंगे अब तक, और शायद बन भी रहे होंगे, भी बन रहे होंगे, पता नहीं चलता है कैसे होता है सब। जैसे एक दवाई बनी है, मेडिसिन बनी है, अमेरिका के लोगों को खानी है मेडिसिन, तो अमेरिका के लोग तो सबसे महंगे लोग हैं दुनिया में, उनके ऊपर प्रयोग नहीं होता है क्योंकि उनके सिर पे बैठे डोनाल्ड ट्रम्प, वो सुनिश्चित करता है कि प्रयोग बाकी दुनिया पे हो और हमारे लोग मस्त रहें, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करेंगे? तो प्रयोग की शुरुआत करते हैं चूहों से, जिसको गिनी पिग कहते हैं। गिनी पिग में जो पिग है ना, केवल नाम का है, दरअसल ये चूहा है। ठीक है, तो चूहों की एक खास वैरायटी जिसका बायोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमन बींग्स के बहुत नजदीक है, और उस पर एक्सपेरिमेंट करके हम कम से कम हाइपोथेसिस के स्तर पे आ जाते हैं कि ये दवाई मनुष्य में कैसा काम करेगी। उनको बोलते हैं गिनी पिग्स। तो क्लिनिकल रिसर्च में गिनी पिग्स का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। उनको मंगवाया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है, उससे जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेस पे सेकंड स्टेप आता है। जब 50, 100, 200, 500 गिनी पिग जब मर जाते हैं, उसके बाद दवाई जब ठीक काम करने लगती है, जैसे दवाई बनाई, लग रहा है कि ठीक काम करेगी, उसको खिलाया चूहे को, पता लगा उसे कैंसर हो गया, तड़प रहा है ऐसे ऐसे बिजली के करंट की तरह से, कहते प्रयोग सफल नहीं हुआ। वो तड़प ही रहा है, प्रयोग सफल नहीं हुआ, हेंस डिस्प्रूव्ड। और वो हिले जा रहा है कि मेरे तो कुछ करो, मेरे ऊपर तो प्रयोग कर दिया आपने। तो फिर अंत में क्या करते हैं, उसको शांत करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसको मार देते हैं, या किसी तरह से यूथेनेशिया कर देते हैं उसका। ठीक करते हैं, गलत करते हैं? जब ऐसी हालत हो ही गई है तो यूथेनेशिया सही, कम से कम मुक्ति धाम ठीक से पहुंचे व्यक्ति या प्राणी जो भी है। फिर दवाई में इंप्रूवमेंट करते हैं कि ऐसे से हिल रहा था तो इस वजह से हिल रहा हुआ, ये जो थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, इसे थोड़ा कम किया, नया सॉल्ट बनाया, फिर दवाई बनाई, फिर चूहे को खिला दी। इस बार देखा चूहा 3 दिन ठीक रहा, चौथे दिन तड़पा, जोर जोर से मर गया। फिर रिजल्ट आता है, हेंस डिस्प्रूव्ड। फिर नया प्रयोग। ऐसे करते करते 300-400 चूहे मरने के बाद दवाई ऐसी बनती है जिसपे चूहे ठीक रहते हैं। चूहे को बुखार हुआ, खिलाई, चूहा ठीक हो गया।
तो डॉक्टर कहते हैं कि चूहा ठीक हो गया बुखार से, इससे हमारा इंसान भी ठीक हो सकता है। लेकिन हो सकता है, हो जाएगा नहीं, क्योंकि इंसान ठीक होगा ही नहीं, इंसान पे ही पता लगेगा। लेकिन चूहों पे प्रयोग करके पूरा संभावना बना लेते हैं कि हाँ अब इसका नुकसान न्यूनतम होना चाहिए। तो अभी हमारी दुनिया में चूहाधिकार धारणा है नहीं, इसलिए क्योंकि चूहाधिकार नाम की धारणा नहीं है, इसलिए चूहों की तरफ से कोई ऐसा रिसेंटमेंट या कोई मूवमेंट अब तक हुआ नहीं है कि अखिल विश्व चूहा महासंघ इसमें कोई एक आंदोलन करे, ऐसा हुआ नहीं है। तो जब गिनी पिग का काम पूरा होता है फिर ढूंढते गिनी मानव को। गिनी मानव नहीं होता, मानव ही होता। मैं आपको उसके रोमांच के लिए बता रहा हूँ, गिनी मानव ऐसे मनुष्य जिनको गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जा सके, चूहों की तरह इस्तेमाल कर सके, ऐसे मनुष्य ढूंढे जाते हैं। ऐसे मनुष्यों की खेती होती है अफ्रीका और एशिया में, क्योंकि जहां गरीबी ज्यादा है वहां ऐसे लोग ज्यादा है, सीधी सी बात है। और उन्हीं गरीब देशों में हमने अपनी भी एक बुलंद पहचान रखी हुई है कि हम भी ऐसे गरीब देश हैं, हमारे यहाँ भी पैसा कर सकते हैं। अब क्या होगा, अमेरिका की कंपनी को ये काम सरकार नहीं कर रही है, अमेरिका में प्राइवेट कंपनी ये सब काम करती है। सर अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन का बड़ा जोर है, वहां मतलब उपग्रह भी प्राइवेट कंपनी छोड़ देती है। यहाँ तो बस भी चलती है प्राइवेट कंपनी की, तो 4 हवलदार रास्ते में खड़े होते हैं पैसा वसूलने के लिए। वहां प्राइवेटाइजेशन का ऐसा स्कोप है कि उपग्रह भी आप उड़ा लीजिए, कोई बात नहीं, स्पेस टूरिज्म करना करो, प्राइवेट कंपनी से करो। तो बायोमेडिकल साइंस तो बहुत छोटी बात उनके लिए। अब क्या है कि उस बड़ी कंपनी को चाहिए कुछ ऐसे सैंपल्स, ह्यूमन बीइंग्स जिन पर एक्सपेरिमेंट हो सके। और अमेरिका की हालत ऐसी है ह्यूमन राइट्स की, अगर आपने किसी व्यक्ति को बता के उससे पूछ के एक्सपेरिमेंट किया और तब भी गलत हो गया और उसने केस कर दिया मेडिकल नेग्लिजेंस का, फिर जो राशि मिलती है वो राशि भारत के लोग सुन के सोचते काश हमें हो जाता है। ऐसी राशि मिलती है कि 9,000 करोड़ रुपए की राशि कोर्ट ने आदेश दिया इस कंपनी को कि इस व्यक्ति को प्रदान करे, क्योंकि इसको ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है। भारत के लोग चाहते हैं कि ट्रॉमा हमें हो जाता है, अगर इतनी राशि मिल सकती है तो हमें सुपर ट्रॉमा हो जाए, लेकिन कम से कम इतनी राशि तो मिले। तो इसलिए अमेरिका की कंपनी क्या करती है, विकसित देशों में उनको ऑप्शन मिलता है तो भी कोशिश करती है कि वहां प्रयोग नहीं करें, क्योंकि वहां कीमत बहुत ज्यादा है। गरीब देश ढूंढते हैं, जैसे भारत को ढूंढ लिया। फिर भारत की पॉलिसी देखती हैं कि अगर भारत की पॉलिसी ये है कि हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो कंपनियां उन हॉस्पिटल्स से टाई अप कर लेती, लीगल टाई अप कर लेती कि हम जॉइंट वेंचर में काम करेंगे, पैसे का निवेश हम करेंगे, टेक्नोलॉजी का निवेश हम करेंगे, तुम बस इंसान ढूंढ के लेना थोड़े से जिनमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर कानून मना करता है तो ये कंपनी अपनी सरकार से बोल के उस गरीब देश की सरकार पे दबाव बना के क्राइसिस फंडिंग करवा के पॉलिसी चेंज करवा लेती है पहले। और उस नई पॉलिसी में मेडिकल कंपनियां यहाँ की कंपनी से टाई अप कर लेती हैं और फिर खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू होता है। उसमें 2 तरीके, एक मेडिकल ट्रायल होता है जो बता के किया जाए, क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च, एक तो होता है बता कर किया जाए। ये तो ईमानदार मामला है, इसमें क्या समस्या आती है बाद में देखेंगे। दुख ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स का बड़ा हिस्सा बिना बताए किया जाता है, चुपके से या बिना बताए। जैसे बहुत सारे चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, इनिशियल कुछ मनुष्यों पे एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब कंपनी ने डॉक्टर से बात कर ली, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो दिन में 1-2 घंटे का समय होता है जहां चमड़े के बैग वाले 7-8 लोग बाहर खड़े होते हैं एक साथ, जिनको एमआर कहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और डॉक्टर के पास समय बहुत कम होता है, पर उनके लिए 1 घंटा निकाल लेता है, दिन में 1 या 2 घंटे निकाल लेता है। रोज ही आते हैं, आज ये वाले 6 हैं तो कल वो वाले 6 होंगे, वो वाले कंपनियों के आते रहते हैं। उनका काम क्या है, जैसे दवाई एक है पैरासीटामोल, खानी वही है, जेनरिक खाओगे तो भी बुखार उतरेगा, क्रोसिन खाओगे तो भी बुखार उतरेगा, कालपोल खाओगे तब भी बुखार ही उतरेगा, कुछ और तो उतर नहीं जाएगा, उससे बुखार ही उतरेगा। पर आप पैरासीटामोल खरीदने के लिए गए तो आपने क्रोसिन खरीदी या कालपोल खरीदी या कोई और खरीदी, इससे एक कंपनी का भविष्य तय होता है। कंपनी की ब्रांडिंग है। क्रोसिन तो
क्रोसिन तो पर्यायवाची हो गया ना पैरासिटामोल के। लोग क्या बोलते हैं, इसको किसी कंपनी की क्रोसिन मंगवा दो। डिटॉल जैसे एक प्रोडक्ट का नाम है, किंतु वो एक कंसेप्ट का नाम बन गया है। एंटीसेप्टिक नहीं बोलते, डिटॉल बोलते हैं। दुकानदार कह रहे कि सेवलॉन ले जाओ, कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे डिटॉल ही है, दूसरी कंपनी की डिटॉल है। तब समझ में आती है बात, अच्छा अच्छा दूसरी कंपनी का डिटॉल है, जबकि डिटॉल एक कंपनी का एंटीसेप्टिक है। पर वो नाम इस तरह से बैठ जाता है दिमाग के अंदर कि हम एक प्रोडक्ट नेम को रिप्लेस करते हैं दूसरे प्रोडक्ट नेम से। तो मेडिकल साइंस में खूब है। अब दवाई की कंपनी ने डॉक्टर्स को खूब लुभाते हैं, रिझाते हैं कि देखिए आपको दवाई का नाम लिखना है, लेकिन पैरासीटामोल में तो कई ऑप्शंस हैं, आप क्रोसिन का नाम लिखें, इसके लिए आपकी क्या कीमत है। बोले ऐसे सीधे नहीं बोलते, घुमा के उसको बोलते। फिर पैकेज होता है, आप उसे दवाई का नाम बोलिए और साल में एक बार आपको पूरे परिवार के साथ स्विट्जरलैंड का टूरिज्म पैकेज। और परिवार में कौन कौन जाएगा हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप जिसका नाम बताएंगे हम परिवार मान लेंगे, उसको चिंता मत कीजिए। 2 लोग हों, 4 हों, 8 हों, कुनबा हो, हम उसको परिवार मान के घुमाएंगे। बस आप टारगेट पूरा करवा दीजिए। टारगेट ये है कि साल में 25,000 दवाई बेचनी है आपको। तो डॉक्टर सलाह वला करता है घर पे, सब कहते हैं स्विट्जरलैंड तो जाना ही है, इसमें क्या सोचना है। फिर डॉक्टर टारगेट एक्सेप्ट कर लेता है, लिखित में नहीं करता है, सब मौखिक चलता है। फिर डॉक्टर को टारगेट पूरा करना है, महीने में 2,000 दवाई खिलानी है लोगों को। आसपास की दवाई की सारे दुकान वाले वो दवाई रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चमड़े वाला फिर उसके बाद वही है ना दुकान पे, और उसने कहा कि बोल दिया है, अब वो लिखेगा, आदमी निकलेगा, दवाई की दुकान ढूंढेगा, तुम्हें दिखोगे सामने ये दवाई रख लो, वही ढूंढता हुआ आएगा। तो डॉक्टर इंसिस्ट करेगा कि ये कई कंपनी की आती है पर यही लेना, क्योंकि इसमें जो प्योरिटी है बाकी में नहीं है, यही लेनी है। ऐसे डॉक्टर बोल देता है, लिखता है पर्चे पर, और फिर खूब काम धाम चलता है। मरीज आए मान लीजिए 12,000, दवाई खिलानी है 25,000। डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, तुम्हें क्या है, बुखार है, नहीं है, नहीं है तो भी क्या दिक्कत है, कोई नुकसान थोड़ा ना हो रहा है, खा लो क्या दिक्कत है। तो कई ऐसे पेशेंट जिनको एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, उनको भी खिला दी। 3 दिन काफी थी, 5 दिन खिला दी, 5 दिन खा लो। और फिर क्या लिखता है, 9 दिन की लेना, 5 दिन में देखना ठीक लगे तो छोड़ देना, न ठीक लगे तो 7 दिन, फिर भी ठीक ना लगे तो 9 दिन, 9 दिन बाद मेरे पास फिर से आ जाना। और 5 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। और भारत में मुझे नहीं लगता कोई एक भी आदमी होगा जो 4 गोलियां बची वापस बेचने जाता होगा दवाई की दुकान पे कि 4 गोलियां बच गई। वो कहता नहीं, हम तो पत्ता ही लेते हैं पूरा, हम आधा पत्ता नहीं लेते, पूरा ही लेते हैं। दवाइयों की दुनिया में कम से कम 20, 30, 40% दवाइयां वेस्ट होती है। और वेस्ट इसलिए होती है कि ज्यादा लिखी जाती हैं, कम से काम चल जाता है। क्योंकि स्विट्जरलैंड जाना है, बुरुंडी थोड़ा जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। तो इसी में क्या होता है, मेडिकल कंपनी कहती है कि सर ये सब तो टेस्टेड दवाइयां हैं, एक नई दवाई आई है, ये टेस्ट करनी है। इसमें अगर आपने ठीक हेल्प कर देना सर, स्विट्जरलैंड नहीं पूरा यूरोप है या अमेरिका, जो आप चाहें, 21 दिन का ट्रिप मिलेगा सर, पूरी फैमिली के साथ, फर्स्ट क्लास में भेजेंगे, हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास में भेजेंगे। कहते अच्छा क्या है सर, कुछ नहीं है, कैंसर की दवाई एक्सपेरिमेंट करना बस, किसी पे भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कोई खास दिक्कत नहीं है, रिजल्ट देखने। डॉक्टर ठीक है चलो। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो बिना बताए हो रहा है कि पेशेंट्स को डॉक्टर ने हल्की हल्की डोज लिखनी शुरू कर दी और धीरे धीरे रिजल्ट्स देख रहा है, अनुमान कर रहा है, उस कंपनी को बता रहा है। सबसे बुरा ट्रायल वो है जो कंपनी और डॉक्टर की मिली भगत से हो और जिसमें पेशेंट को यह भी ना पता हो कि उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिक्कत है कि अगर कोई मरीज केस बन जाता है ना, फिर डॉक्टर्स का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, फिर वो उस पर रिसर्च करने लगते हैं। फिर बचाने का मतलब नहीं रहता, फिर रिसर्च का मतलब हो जाता है। और मरीज के परिवार को बताया नहीं जाता कि हम रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। जबकि रिसर्च है तो फिर आप फंड करो उसको, मरीज को, उसके परिवार को। दूसरा होता है बताकर,
जिस दवाई में रिस्क ज्यादा है, जिसमें रिस्क नहीं के बराबर है, उसमें तो बिना बताए काम चल जाता है। जिसमें रिस्क है कि कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो दबाव ज्यादा आ सकता है। रिस्क वाली दवाइयां या तो ट्राई की जाती है छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में। दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में 5-7 लोग मर जाएं इस दवाई को खाने से तो हल्ला मच जाएगा। कोटा में कितने बच्चे मर गए, मैनेज हो गया। और छोटा शहर और छोटा कस्बा, गांव, वहां कोई मरीज मिल गया, उससे प्रयोग किया, मर गया, तो लोग बोलते हैं जीना मरना भगवान के हाथ में है। जितनी सांस लिखवा के आए हो उतनी ही सांस मिलेंगी, इतनी ही सांस थी, इसमें दवाई की क्या भूमिका है? कुछ नहीं, काम चल गया। तो छोटे गांवों में, छोटे कस्बों में ऐसे प्रयोग ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां के मनुष्य की कीमत शहर के मनुष्य से कम है। जो रिस्की वाला है या तो वह छोटे इलाके में या बड़े इलाके में होगा बताकर, और बताकर जब करते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक होते हैं कंसेंट और दूसरी होती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर या पोस्ट प्रोसीजर केयर। इन दो चीजों का महत्व है। कंसेंट यानी सहमति। तो जब भी किसी ऐसे ड्रग का एक्सपेरिमेंट होगा जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, शर्त है कि लेबोरेटरी या हॉस्पिटल उस पेशेंट को पहले बताएगा कि देखो भाई ऐसी स्थिति है। और आमतौर पे ये पेशेंट वो होता है जिसके पास कोई दूसरा स्कोप होता भी नहीं। आप कल्पना करें कि कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त है, सारा इलाज करवा लिया, हर तरह से इलाज करवाने के बाद भी बचने की उम्मीद कम है, और सब डॉक्टर्स ने, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आपके पास आखिरी 20 दिन बचे हैं, तो या तो तीर्थ यात्रा कर लीजिए या घर कोई तीर्थ समझ के आराम कीजिए, 20 दिन से ऊपर नहीं है। उसके परिवार को बताया, उसको नहीं बताया। अब 20 दिन बचे होंगे सिर्फ, हर जगह से ट्राई कर लिया। इतने में एक आदमी चमड़े का बैग लेके आया घर पे। उसने कहा देखिए भाई साहब के पास 20 दिन बचे हैं, उसमें से भी एक निकल गया कल का, 19 रह गए, और ये मैक्सिमम है, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी, 15 भी हो सकते हैं। बचना तो है नहीं इनको किसी भी हालत में। लेकिन हमारी कंपनी ने एक नया फार्मूला बनाया है, चूहों पे सफल हुआ है। 20 कैंसरग्रस्त चूहे बचा चुके हैं हम लोग। पहले कैंसर किया उनको, फिर हमने बचाया, तो 20 को हमने बचा लिया है। इंसान पे ट्राई होना बाकी है। पर तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? आपके पास खोने के लिए है ही क्या? 10 दिन है, 15 दिन है, 12 दिन है। चाहो तो एक प्रयोग कर लेते हैं। अगर घर के लोग उसको पसंद करते होंगे जो मरने वाले हैं, तो कहेंगे हाँ प्रयोग कर लो। नहीं करते बोले छोड़ो ना यार, अच्छा खासा जा रहा है, क्यों विघ्न पैदा कर रहे हो बीच में। अगर चाहते होंगे तो फिर सीरियस होंगे। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, उस व्यक्ति से बात करें कि देखिए पापा ऐसा है, कहना चाहिए नहीं था लेकिन अब क्या करें, देही का विधान ऐसा है। तो पापा आपके पास 19 दिन बचे हुए मैक्सिमम। ये कहते ही 5 दिन और कम हो गए, क्योंकि जिसको ये पता लगेगा कहाँ 19 दिन बचेगा, स्ट्रेस वाले 5 दिन और कम कर लीजिए, उसमें 14 रह गए। तो लेकिन पापा एक चांस है आखिरी, अगर आप अच्छी भावना से, अच्छे मन से कोशिश करना चाहें, एक कंपनी आई है, उसके पास एक दवाई है जिससे चमत्कार हो सकता है। और ये कोई बाबा जी नहीं झाड़ फूंक वाले, ये एक मेडिकल कंपनी है जो रिसर्च करती है। अब कोई भी व्यक्ति हो, खुद को रख के देखिए अपनी जगह, उसकी जगह, तो इस पर कोई मना करेगा? हाँ ही करेगा, हाँ ही करेगा। हाँ यार, आखिरी प्रयास है, लास्ट अटेम्प्ट ले रहे थे, कोई बात नहीं, जितने भी अटेम्प्ट हैं हमारे पास वो तो लेंगे ना पूरे। तो उसने कहा ठीक है बुलाओ, और फिर बातचीत हुई, और उसने कहा आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इस प्रयोग करने के बदले हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। अरे मुझे तो क्या दोगे, इन सबको दे देना मेरे जाने के बाद। और कंसेंट देनी होगी, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म की भाषा ऐसी होती है जिसका भाव है कि दम है तो समझ लो इसको भाई तुम। इतनी लीगल भाषा, और अंग्रेजी होती है, और उस देश की आम नागरिक को भाषा आती नहीं है, जानबूझ के उसको रखते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। और फॉर्म भाषा भी ऐसी है कि आपको इंग्लिश आती है तो भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे होता है ना, किसी ऐप पे गए, जैसे आपने ऐप पे साइन किया कि मैं इसको यूज करना चाहता हूँ इंस्टॉल, फिर आता है टर्म्स एंड कंडीशंस।
जैसे आप उसको ओपन करते हैं, वो इतनी लंबी लाइन में से करते 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 खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा, और नीचे गोला बना होता है, यस आई एग्री। फिर आप क्या करते हैं फाइनली? यस आई एग्री, खत्म करो भाई। इस भरोसे पे करते हैं कि बाकी लोग भी तो कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक ही होगा, किसी ने तो पढ़ाई होगा, और सब यही सोच रहे हैं किसी ने पढ़ाई होगा, किसी ने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर बाद में लोग कहते हैं हमारे प्राइवेसी पे खतरा हो गया, उसमें क्या पढ़ा हो तो देखा नहीं आपने, साफ लिखा हुआ था कि ये कर सकते हैं। ऐसे ही इतना लंबा फॉर्म होता है, उसमें हम लोग पूछते हैं, उसे लगता है कि मैं 21 दिन इसको पढ़ूं या बचूं, जो 19 दिन बचे हैं पढ़ने में 19 दिन लग जाएंगे, तो हम पे कंसेंट हो जाती है। एक विदेशी भाषा में, कानूनी भाषा में, एक आम आदमी से कंसेंट लेते हैं, अंगूठा लगवाते, साइन करवा लेते हैं। और दूसरा है पोस्ट प्रोसीजर केयर या पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन है, सर्जरी है, सर्जरी की रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए, अगर रिजल्ट्स उत्साहजनक है तो उसकी ऐसी केयर करते हैं, 5 स्टार केयर एकदम, ऐसा मतलब होटल जैसा, बेड वेड है, सब सुविधाएं हैं, अटेंडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एक एक सेकंड मॉनिटर करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर सेकंड की रिपोर्टिंग हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, ताकि बाद में कुछ कमी न रह जाए कि हम कुछ चीज देख नहीं पाए थे, इतनी क्लियर कट ऑब्जर्वेशन होती है। ऑपरेशन किया, रिजल्ट वैसा आया नहीं जैसा आना चाहिए था, फेल हो गया मतलब, उसके बाद कंपनी को लगता है कि हम क्यों पैसा खर्च करें इसके बाद, तो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट, फिर उसको छोड़ देते हैं तड़प तड़प कर मरने के लिए, उनकी जिम्मेदारियां खत्म। दवाई दी, रिजल्ट सही नहीं आए, साइड इफेक्ट हो गया, सीरियस इफेक्ट हो गया। पहले 10 डॉक्टर घेर के रखते थे हर समय, अब ये आदमी, इसके परिवार वाले कोशिश कर करके मर जाते हैं, डॉक्टर मिलता ही नहीं इनको, और वो व्यक्ति तड़प रहा है जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है। ये सारे इश्यूज हैं क्लिनिकल रिसर्च के, क्लिनिकल ट्रायल्स के, और आमतौर पे गरीब देशों के नागरिकों को इस सब का शिकार होना पड़ता है। बात समझ में आ गई? इसमें इश्यूज क्या क्या माने जाएंगे? एक तो ऐसे ट्रायल्स पर गंभीर लगाम होनी चाहिए जो बिना बताए किए जाते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़े मामले, और ये तो नेग्लिजेंस का मामला थोड़ा ना है, ये तो एक तरह से क्या है, मतलब साजिश का मामला बनता है, 420 का मामला हुआ, तो मेडिकल नेग्लिजेंस जैसे क्राइम है, तो इस तरह को एक हीनस क्राइम बना के एक इस पर एक्ट पास हो जिसमें कठोर दंड का प्रावधान हो उस हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर के लिए, जो बिना बताए किसी मरीज पर किसी तरह का ट्रायल कर रहे हैं। जड़ में जाएंगे तो होना ये चाहिए कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई इतनी महंगी ना हो कि कोई कई करोड़ खर्च करके पढ़े, कि उसको वो सब वसूलना ही वसूलना है, वो वसूलने की नौबत ही ना आए। लेकिन अभी इतनी जड़ में नहीं जाना है, तो कम से कम इतना कि ये क्राइम होना चाहिए। दूसरा जो कंसेंट है, इसके रूल्स रेगुलेशन चेंज हो, कंसेंट की भाषा वही भाषा हो जो उस मरीज की भाषा है, सरल भाषा हो, उसको पढ़ने का पर्याप्त समय मिले, उसके बाद उसे साइन करवाया जाए। और उन्हीं रूल्स में पोस्ट प्रोसीजर केयर के कठोर प्रावधान होने चाहिए, और वो प्रावधान ये कि प्रयोग सफल हो चाहे विफल हो, जब तक वो व्यक्ति उस दवाई के प्रभाव में है तब तक उसके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी वही कंपनी उठाए जिस कंपनी ने उसके ऊपर प्रयोग किया है। ऐसे 2-4 सुझाव दीजिए, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आपकी राय है कि आपके ऊपर कभी प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? कभी हुआ ही होगा, पर प्रायः वो प्रयोग हुए होंगे जो काफी हद तक सफल हो चुके हैं, और अप्रूव करने के लिए और पक्का करने के लिए। ऐसा नहीं कि पहले दवाई चूहे पर बनी फिर आपके ऊपर लेके आ गए, ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं ना, गाँव में होते तो प्रयोग हो सकता था। हमारे कई साथी जो यहाँ बैठे हो सकते थे किंतु परलोक चले गए हैं, वो उसी प्रयोग की वजह से चले गए। मैं आपको बाहर की बात नहीं कर रहा, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मुखर्जी नगर की बात बता रहा हूँ आपको। 7-8 साल पहले एक बच्चा मध्य प्रदेश का था, बहुत ही गरीब घर से, रिजर्वेशन से, सरकार की सहायता से पढ़ के यहाँ आया था, बहुत कमजोर बैकग्राउंड से। ये दिल्ली का हाल है, बाकी तो छोड़ दीजिए। प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस देना था, मेरे ख्याल से 2012-13 की बात है लगभग। हाँ, मैंने बताया था ना, उसको डेंगू हो गया, और यही दिल्ली मुखर्जी नगर का एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका, वहां हो गया।
5-7 दिन उसको रखा उन्होंने, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए और डेंगू फैला हुआ था उस समय, डेंगू की जांच नहीं की। ये बहुत इनिशियल एक बार की होगी, तब रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया होगा, छोड़ दिया उसको, दवाइयां चलाते रहे। प्लेटलेट्स घटते घटते शायद यहाँ पर उसकी 50,000 के आसपास आ गई होंगी, तबीयत ज्यादा खराब थी। अंत में उसने तय किया कि मैं यहाँ ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं जाऊंगा मध्य प्रदेश अपने घर चला गया। उसे दोस्त ले गए। पेरेंट्स कई होते हैं ना, 60 के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, 60 आ गए थे। पेरेंट्स बोले इसको होम्योपैथी भी दिखाते हैं, कई आजकल रामदेव में दिखाते हैं बच्चों को कि ना जो पश्चिमी दवाई है असर खराब करती है, भारतीय दवाई लेंगे, आयुर्वेद वाली दवाई। पर दवाई पश्चिम की चाहे पूर्व की दवाई तो दवाई ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो गए, 20,000। फिर लेके गए किसी हॉस्पिटल में जहां पहली बार चेक हुआ कि डेंगू है, और जब तक चेक हुआ तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी और उसकी मौत हो गई। ये देश की राजधानी की हालत है और कोई इस पर केस कुछ नहीं है इस मामले में। तो मेडिकल ट्रायल एक गंभीर समस्या है, कभी से प्रश्न आए तो उसी गंभीरता को ठीक से मेंशन कर दीजिएगा। चलो, तीसरा है सोशल फंडिंग।